प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आर्यभट्ट पाठ का अध्ययन करेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम चास्तं गच्छति इति दृश्यते इति ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व की दिशा में ही उदय होता है। पश्चिम दिशायाम चास्तं, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऐसा संसार में दिखाई देता है कि संसार में ये दिखाई देता है कि पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीला अस्ति। परंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचला, सूर्य अचल है, मतलब सूर्य अपनी चलता नहीं, अपनी जगह पर रहता है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। अब इस समय ये सिद्धांत भली प्रकार से स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तिता। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने प्रतिपादन किया सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिषविदश्चाचार्य आर्यभट्ट। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने प्रतिपादित किया वो कौन थे? वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तीन प्रत्याशिष्टा। ये परंपरा से चली आ रही इस रूढ़ि को उन्होंने उद्घाटित किया कि ये पहले से धारणा चली आ रही थी। उन्होंने इस घटना का खंडन किया। तेन उदाहरतम, उन्होंने उदाहरण दिया, यदि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति, कि चलती हुई नाव पर बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर मानता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है। जैसे हम नाव पर बैठे हैं तो हमें लग रहा है कि नाव हमारी अपनी जगह पे और जगह चल रही है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी में स्थिरताम अनुभवति, पृथ्वी पर स्थिरता का अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वदति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। हम पृथ्वी पर हैं, हम बैठे, हमें लग रहा है कि सूर्य चल रहा है, ऐसा अनुभव करता है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। इस समय यह सिद्धांत भली प्रकार से स्थापित है। इस सिद्धांत को जिसके द्वारा सबसे पहले आरंभ किया गया वह थे महान गणितज्ञ, गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिर है और परंपरा से चली आ रही इस कथा का, इस धारणा का उनके द्वारा खंडन किया गया। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव पर बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिरता, रुकी हुई का अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इसी प्रकार नाव गतियुक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी पर स्थिरता का अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे षट्टुस् आर्यभट्टः जन्मं लब्धवानिति तेने विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेने विरचिते, उनके द्वारा, अपने द्वारा ही लिखे हुए आर्यभट्टीयम, इस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टीयम, उससे ये पता चलता है कि 476वें ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया था। ग्रंथोऽयं त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता, उनके द्वारा ये ग्रंथ त्रयोविंशतितमे मतलब 23वें वर्ष में, 23 साल के जब वे थे, वयसी अवस्था में ही लिखा गया। जब वो 23 वर्ष के थे तब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। ऐतिहासिक श्रोत्र भी ज्ञायते, ऐतिहासिक शास्त्रों से पता चलता है यद पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्ट से वेदशाला आसी, कि पाटलिपुत्र के पास ही उनकी आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी, जहाँ पर वो अपने प्रयोग करते थे।
अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनकी कार्य क्षेत्र या कार्यभूमि पाटलिपुत्र ही थी। फिर से देखते हैं कि संसार में ये दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, परंतु इससे यह नहीं जाना जा सकता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपनी ही धुरी पर घूमती है। ये इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम को जिन्होंने प्रतिपादित किया वह थे महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिर है, इस प्रचलित परंपरा का उन्होंने खंडन किया। उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य जिस प्रकार नौका की स्थिरता का अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है, उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी पर स्थिरता का अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 वर्ष में उन्होंने आर्यभट्ट ने जन्म लिया था, मतलब सन 476 में उनका जन्म हुआ था। ये उनके द्वारा ही लिखे हुए आर्यभट्टियम इस ग्रंथ से उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था, मतलब जब वो 23 वर्ष के थे तब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास निक्षा पाठ में ही आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी, वेधशाला प्रयोगशाला थी। इससे ये अनुमान लगता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी।